हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं जो टॉपिक इस वीडियो में कवर कर रही हूँ वो है अंकेक्षण का अर्थ, उद्देश्य, लाभ और सीमाएं। इसके मैंने दो पार्ट बनाए हैं, जिसमें अंकेक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। लाभ और सीमाएं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, जो आपके ये अंकेक्षण का अर्थ है या अंकेक्षण का जो टॉपिक है आपके, ये अंकेक्षण एवं प्रबंधकीय लेखांकन का आपका एक पार्ट है, जिसमें आपको क्या बताया गया है कि प्राचीन समय में हिसाब किताब रखने की प्रणाली कैसी होती थी, अपूर्ण होती है। हम जानते ही हैं कि प्राचीन समय में इतने व्यवहार व्यवसाय के होते नहीं थे और व्यवसाय के व्यवहार अधिक नहीं होते थे, और ज़्यादातर व्यवहार किस में होते थे? नकद में। या उनके व्यवहारों की जो कहें, इतने बड़ी संस्थाएं भी नहीं होती थी। जैसा कि आज के समय में कॉरपोरेट सेक्टर में आप जाएं तो कंपनीज़ के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो इतने बड़े बड़े व्यवहार उनके होते नहीं थे उस समय। बड़े बड़े व्यवसायी भी इतने ज़्यादा व्यवहार नहीं करते थे जो कि आज हमारे कॉरपोरेट सेक्टर में जितने आर्थिक व्यवहार उनकी संस्थाओं में होते हैं। तो उस समय पर बाहरी शक्तियों द्वारा हिसाब किताब जांचने की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन वर्तमान में संस्थाओं का स्वामित्व और आकार के स्वरूप में जो परिवर्तन आया है, उसके कारण अंकेक्षण का महत्व क्या है, आपको पता है कि बहुत अधिक हो गया है। अंकेक्षण का महत्व अगर देखें तो आप अंकेक्षण का जब तक अर्थ नहीं समझेंगे तब तक आप उसके महत्व को कैसे समझेंगे। तो अंकेक्षण का अर्थ समझते हैं। देखिए, अंकेक्षण जिसे अंग्रेजी भाषा के ऑडिटिंग कहा जाता है, इसे लैटिन भाषा के ऑडायर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है सुनना। अब अंकेक्षण का अर्थ सुनना कैसे हो सकता है? ठीक है, तो सुनने का समय आपने अभी पढ़ा कि प्राचीन समय में जब व्यवहार ज़्यादा नहीं होते थे तो कभी कभी संस्थाएं क्या है, उन्हें जब ऐसा महसूस होता था, यानी व्यापारियों को जब ये महसूस होता था कि उनके खातों के जो हैं उन्हें कोई सुने, तो वो क्या कहते थे, जो आपके ऐसे लोगों के पास जाते थे जो कि बुद्धिमान होते थे या जो किसी इस तरह का निर्णय लेते थे जो कि उनके खातों को सुना करते थे और उस पर अपना निर्णय दिया करते थे। तो उन्हें उस समय पर न्यायाधीश कहा जाता था। तो ये उनको सुनकर क्या है, उनको जवाब दिया करते थे, इसलिए इसका नाम क्या है, यहाँ पे सुनना यहाँ से निकाला गया है। अब अंकेक्षण का अर्थ केवल बाहरी व्यक्ति के द्वारा के संस्था के रोकड़ के व्यवहारों की जांच तक सीमित नहीं है। यानी आज के समय में आप केवल ये कहें कि एक अंकेक्षक है जो संस्था के रोकड़ व्यवहारों की जांच कर रहा है, तो ये केवल इतना छोटा क्षेत्र इसका नहीं है आज के समय में, बल्कि इसमें आर्थिक व्यवहारों का एवं आर्थिक स्थिति का सत्यापन भी करना, जिससे क्या प्रदर्शित हो कि इसके लाभ और हानि खाते तथा चिट्ठे क्या हैं प्रदर्शित जो कर रहे हैं वो सही हैं। यानी सत्यापित करने का मतलब समझते हो ना, कि सत्यापित करने का मतलब होता है कि आप उस पर ये मोहर लगा दे, यानी अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट में ये सत्यापित कर देता है कि जो भी व्यवहार आपको खातों में दिखाई दे रहे हैं उनको सही तरीके से जांच कर लिया गया है कि वो सही रूप से रखे गए हैं, प्रमाणकों के आधार पर रखे गए हैं। परिभाषा देखिए, लॉरेंस आर डिक्सी के अनुसार अंकेक्षण हिसाब किताब के लेखों की जांच है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वे पूर्णतया एवं सही रूप से संबंधित सौदों के लिए किए गए हैं, साथ ही यह भी निश्चित हो सके कि सौदे अधिकृत रूप से किए गए हैं। क्या कहने का मतलब है कि अंकेक्षण हिसाब किताब के लेखों की जांच है। ठीक है, ये किसकी जांच है? हिसाब किताब के लेख। ठीक है, और ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वे पूर्णतया एवं सही रूप से संबंधित सौदों के लिए किए गए, यानी उन लेखों के बारे में कहा गया है कि ये स्पष्ट हो जाए कि जो भी लेखे लिखे गए हैं वो सही और पूर्णतया संबंधित सौदों के लिए हैं। साथ ही यह भी निश्चित हो सके कि सौदे अधिकृत रूप से किए गए हैं। मान लीजिए आपको संस्था के लेखों में मिलता है कि 50,000 की परचेस की गई है। अब इस परचेस को सिर्फ 50,000 ऐसे ही अंकेक्षक सत्यापित नहीं करेगा, उसके बारे में क्या देखेगा? रिसिप्ट चेक करेगा। हर जो आपके डॉक्यूमेंट्स है जो कि इस 50,000 को
क्लियर करता है उसको जांच करेगा और क्या है तब ये कह पाएगा कि हाँ ये सौदा क्या है सही है, अधिकृत रूप से किया गया है। नेक्स्ट देखिए आप इसको, एक परिभाषा है मॉन्टगोमरी के अनुसार। मॉन्टगोमरी क्या कहते हैं कि अंकेक्षण एक संस्था की पुस्तकों तथा सौदों की व्यवस्थित जांच है, ठीक है, जिसमें अंकेक्षक व्यापार के आर्थिक व्यवहारों का सत्यापन कर सके और उनके परिणामों के संबंध में रिपोर्ट दे सके। यानी अंकेक्षण क्या है, एक संस्था की पुस्तकों और सौदों की व्यवस्थित जांच है, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि ये एक तरह की व्यवस्थित जांच होती है, क्रमबद्ध जांच जिसे हम कहते हैं, जिसमें अंकेक्षक व्यापार के आर्थिक व्यवहारों का सत्यापन करता है और उसके परिणामों के संबंध में क्या है अपनी रिपोर्ट देता है। ये अंकेक्षक की क्या है मॉन्टगोमरी के अनुसार परिभाषा। नेक्स्ट आप इसका निष्कर्ष जरूर लिखिए। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आप परिभाषाएं लिखने के बाद उसका निष्कर्ष जरूर लिखिए। इवन आप जब क्या कर रहे हैं, जब क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं उसके बाद में भी आप अपने विचारों से उस निष्कर्ष को लिखिए, जो कि मैं आपके लिए कभी नहीं लिख के लाऊंगी। वो स्वयं आपने अपने क्वेश्चन को जिस लैंग्वेज में अटैम्प्ट किया है उससे अपने आप बनाएं। ये निष्कर्ष मैं आपको समझाती हूँ क्योंकि ये परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष है। देखिए, उपरोक्त परिभाषाओं के अनुसार अंकेक्षण का आशय किसी व्यापारिक संस्था के हिसाब किताब की पुस्तकों का निरीक्षण, तुलना, परीक्षण, पुनः निरीक्षण, प्रमाणन, गहन जांच करने से है। यह एक प्रकार की विशिष्ट एवं आलोचनात्मक जांच है जो उन प्रपत्रों एवं प्रमाणकों की सहायता से की जाती है जिसे वे तैयार किए गए हैं, ठीक है, तथा अंकेक्षक की सत्यापन रिपोर्ट से विश्वास योग्य बन चुके हैं। समझ में आया? अब आप इनको वापस से एक बार देखिए कि ये परिभाषाएं जो आपने ऊपर पढ़ी हैं, आप एक दो परिभाषाएं और भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप लिखिए कि अंकेक्षण का आशय किसी व्यापारिक संस्था, देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि संस्था हमें हमेशा लैंग्वेज को एक अच्छा लेवल देना है, तो हमें हमेशा हमारी कुछ शब्दों को क्या है बहुत अच्छा लिखना होता है। यहाँ पे बार बार हम कह रहे हैं किसी संस्था, अब हम यहाँ वर्ड क्या यूज़ करें, किसी व्यापारिक संस्था के हिसाब किताब की पुस्तकों का क्या करना, जांच को आप क्या कह सकते हैं, निरीक्षण करना, आपने कहा तुलना करना, परीक्षण करना, आपने कहा पुनर्निरीक्षण करना, प्रमाणन करना और गहन जांच करना। यानी हिसाब किताब की पुस्तकों का निरीक्षण, तुलना, परीक्षण, पुनर्निरीक्षण, प्रमाणन और गहन जांच करने से है। यह एक प्रकार की विशिष्ट एवं आलोचनात्मक जांच है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि एक संस्था में लिखा गया है कि 50,000 की परचेस है, तो 50,000 की परचेस को अंकेक्षक ऐसे ही नहीं सत्यापित करेगा। उसके बारे में जो उसे लगता है कि जो उस 50,000 के लिए प्रमाणक उसके संस्था के पास है वो उनको ज़रूर देखेगा और तब क्या है एक जांच जो होगी वो विशिष्ट के साथ में आलोचनात्मकता भी रखेगी कि क्या ये 50,000 सही हैं, ठीक है। और सही हैं तो ये अंकेक्षक का उद्देश्य ये नहीं है कि जो सौदे लिखे हुए गलत है, नहीं, वो बार ये जरूर चेक करेगा कि जो लिखे गए हैं वो सही हैं, ठीक है। आलोचनात्मक जांच का मतलब गलत होने से मतलब नहीं है कि जो लिखा गया है, जो वहाँ लिखे गए हैं वो सही हैं, उन प्रपत्रों और प्रमाणकों की सहायता से किए गए हैं, ठीक है, जिनसे वे तैयार किए गए हैं। अब ये जांच के बाद यानी इस जो गहन जांच हमने पूरा निरीक्षण कर लिया, आपने देखा आपने कि जो भी निरीक्षण हुआ है आपने क्या किया, परीक्षण किया, पुनर्निरीक्षण किया, प्रमाणन किया, आपने जो कुछ भी किया। अब उस जांच के बाद अंकेक्षक की सत्यापन की रिपोर्ट से विश्वास के योग्य बन चुके हैं। मतलब अब उस पर बाहरी पक्षपात जो आपके हैं ना, बाहरी पक्षकार हों या फिर आपके आंतरिक पक्षकार जो कि उन रिपोर्ट्स में रुचि रखते हैं, अब वो इन पर आसानी से क्या है विश्वास कर सकते हैं। देखिए अब आता है अंकेक्षण के उद्देश्य। अंकेक्षण के उद्देश्यों को आप 3 भागों में बांट कर रखें, ठीक है। जैसे कि आप एक कहते हैं मुख्य उद्देश्य, ठीक है, एक है आपके मुख्य उद्देश्य। मुख्य उद्देश्य में क्या है आपके, देखो अंकेक्षक को क्यों रखा गया है, एक संस्था अंकेक्षक का खर्चा क्यों उठाती है, कई कारणों से उठाती है।
पहले तो अंकेक्षक की बात है कि उसको क्या है, कई बार जो संस्था है उसके लिए अनिवार्य रूप से भी क्या है, ये जैसे कि कंपनी का स्वरूप है और भी कई ऐसे स्वरूप है जिनको अंकेक्षण कराना अनिवार्य है। लेकिन इसके अलावा जिनके लिए अनिवार्य नहीं है वो क्यों करवाते हैं, अब हम देखते हैं इसके मुख्य उद्देश्य, जो कि ये बताते हैं कि वो क्यों करवाती है। देखिए, मुख्य उद्देश्य में आपका आएगा लेखा कर्म के लेखों की सत्यता की जांच करना। मतलब एक संस्था अपने लेखा कर्म के लेखों की जांच है ना, उस जांच करवाने के लिए, या ये कहें कि सत्यता की जांच करवा रही है। ठीक है, लेखा की पूर्णता एवं नियमानुकूलता की जांच करना। ठीक है, तीसरा, संबंधित पक्षकारों को विश्वास दिलाना। अभी मैंने आपको बताया था कि भैया जो भी उस पर क्या है विश्वास करना चाहता है, मतलब जिसकी रुचि उन खातों में है, वो पक्षकार क्या हैं, उनको विश्वास दिलाना अंकेक्षण की रिपोर्ट का पहला उद्देश्य है। यानी आपके ये कहें कि मुख्य उद्देश्यों में ये शामिल होता है। कौन से हैं? पुस्तकें एवं खाते विश्वसनीय और नियमानुकूल है। मतलब कि उनको ये विश्वास दिलाना है कि पुस्तकें और खाते क्या है, विश्वास के योग्य हैं और नियम के अनुकूल बनाए गए हैं। दूसरा, रोकड़ और माल का लेखा ठीक प्रकार से किया गया है। ठीक है, उनको ये विश्वास दिलाना है किया गया है या नहीं। मैंने क्या कहा आपको अभी कि आलोचनात्मक जांच है। आप ये नहीं कहेंगे कि काम गलत हुआ है, नहीं, गलत हुआ है तो भी और नहीं हुआ है तब भी अंकेक्षक को पक्षपातपूर्ण रहकर, यानी पक्षपातपूर्ण क्या है, यहाँ नहीं रहना है कि भाई हाँ जो लिखा है वो सही है। नहीं, रोकड़ का व्यवहार उसे बताना है, ये विश्वास दिलाना है पक्षकारों को कि रोकड़ और माल का लेखा सही किया गया है या नहीं, लाभानी खाते द्वारा दिखाया गया लाभ ठीक है या नहीं, चिट्ठे की आर्थिक स्थिति, यानी चिट्ठा जो है उस संस्था की सही आर्थिक स्थिति प्रस्तुत कर रहा है या नहीं। ठीक है, ये उसे विश्वास दिलाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये थे मुख्य उद्देश्य जो कि 3 हैं। आपके सहायक उद्देश्यों में आ जाइए। सहायक उद्देश्य अंकेक्षण के क्या हैं? त्रुटियों का पता लगाना। हम जानते हैं कि जब जांच की जाती है तो अंकेक्षक ये चेक करता है कि कोई त्रुटि तो नहीं है। कपट या गबन का पता लगाना। कोई कपट या गबन बेईमान कर्मचारियों द्वारा तो नहीं किया गया है। अशुद्धियों और कपटों को रोकना, यानी जो अशुद्धियाँ और कपट किए गए हैं, ठीक है, उन्हें रोकना भी, और संस्था को इसके बारे में सलाह भी देना क्या है अंकेक्षक का उद्देश्य, यानी अंकेक्षण का उद्देश्य और अंकेक्षक का दायित्व है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट, अन्य उद्देश्य। जब आप अंकेक्षण करवा रहे हैं तो अन्य उद्देश्यों में आप क्या लिखेंगे? देखिए, स्वस्थ नैतिक वातावरण उत्पन्न करना। हमने पढ़ा था ना जब उसके लाभ पढ़े थे, यानी हमने अंकेक्षण के जब लाभ पढ़े तब उसमें देखा था कि अंकेक्षक क्या है, जब खातों की जांच करता है तो कर्मचारी क्या है, सतर्कता से कार्य करते हैं, ईमानदारी से कार्य करते हैं, अधिक कुशलता से काम करते हैं, तो संस्था में एक क्या है, स्वस्थ नैतिक वातावरण उत्पन्न होता है। वैधानिक व्यवस्थाओं का पालन करना, मैंने अभी आपको बताया कि क्या है, कई सारे क्या हैं वैधानिकताएं क्या होती हैं जो कि ज़रूरी है, जिनको अंकेक्षक द्वारा क्या है, अंकेक्षक द्वारा भी पूरा किया जाता है, या कई व्यवस्थाओं के लिए अंकेक्षक की रिपोर्ट क्या है यहाँ पे मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सरकारी अधिकारियों को संतुष्ट करना। जो भी अंकेक्षक रिपोर्ट बनाता है उससे खातों की सत्यता की क्या है, प्रमाण होता है, सत्यता का प्रमाण मिलता है। जब प्रमाण मिलता है तो उससे सरकारी अधिकारी भी क्या है, संतुष्ट हो जाते हैं। प्रबंधकों को सलाह देना। प्रबंधकों को क्या है, हमने पढ़ा था कि संस्था में क्या है, एक निरंतर जांच होती है। अंकेक्षक में क्या है, उसके यानी जो हम कहते हैं निरीक्षण, पुनः निरीक्षण, गहन जांच जब हो रही है खातों की, तो अंकेक्षक क्या है, संस्था को पहचानने लग जाता है, संस्था के कर्मचारियों के कार्य करने की प्रणाली को पहचानने लग जाता है। तो वो क्या है, संस्था को क्या है, सलाह दे सकता है, यानी संस्था को जो प्रबंधक है उनको क्या है, सलाह दे सकता है कि वो अपनी योजनाओं या नीतियों में कुछ बदलाव करें, या अच्छी सलाह उन्हें उपयोगी सलाह दे सकता है। पर ये सलाह हमेशा उसे तभी दी जानी चाहिए जब उससे सलाह मांगी जाए।
ओके, थैंक यू। देखिए, ये था आपके अंकेक्षण के अर्थ और उद्देश्य। लाभ और हानियाँ हमने अगले वीडियो में कवर करनी है, इसलिए उस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।